आज कर्पूरी ठाकुर का 38वां पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने इस पुण्यतिथि को पुण्यतिथि को मना रहे हैं। लेकिन वहीं अगर इस पुण्यतिथि को लेकर कहें तो बिहार की सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है और जदयू और राजद दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि जदयू के विधायक हैं अजीत कुमार, उन्होंने सीधे तौर पर राजद को घेरते हुए कहा है कि राजद सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को लेकर घरियाली आंसू बहा रही है, जबकि अगर बात करें उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने की तो एनडीए ने ही उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया है। सुनवाते हैं आपको अजीत कुमार को क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय को लेकर। सर, आज कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मना रही है राजद बड़े पैमाने पर, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो। देखिए, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जिन्हें हम सब गुदरी के लाल कहते हैं और बिहार के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जाते हैं। भारत सरकार ने उनको देश का सबसे सर्वोच्च जो अवार्ड है उससे उनको सम्मानित किया। और आज ये आरजेडी वाले लोग जो हैं, जो कर्पूरी जी के नाम पर वोट का राजनीति करते हैं, वही कर्पूरी जी हैं जिनको किस किस भाषा से इन लोगों ने नहीं पुकारा था। और आज ये घड़ियाली आंसू कर्पूरी जी के बारे में बहा रहे हैं। ये बिल्कुल फेल लोग हैं और ये कर्पूरी जी के नाम पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। कर्पूरी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो सम्मान दिया है और पूरे दुनिया में कर्पूरी जी का मरणोपरांत भी उनका व्यक्तित्व काफ़ी बढ़ा है। ये एकमात्र एनडीए के द्वारा उनको ये सम्मान दिया गया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में खुले मांस की बिक्री पर रोक लगेगा। नहीं, निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए, निश्चित रूप से रोकना चाहिए, क्योंकि मांस मछली जो खुले बाजार में चौक चौराहों पर मंदिर और जहां नहीं बिकना चाहिए वहां भी बिकता है, उससे बहुत सारे लोगों को कठिनाई भी होती है। तो उसका एक लाइसेंस के तहत, एक नियम कानून के तहत मांस मछली का बिक्री हो, यही बात सरकार ने कहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सामाजिक हित का बात है और ऐसा होना चाहिए। यूजीसी को लेकर सर अब विपक्ष कह रहा है कि 50। देखिए, विपक्ष तो, बिहार का विपक्ष तो मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है। इसके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, तो केवल सीन में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए तरह तरह का बात। अब जिस मुद्दे को भारत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है, उसमें कोई कमेंट करना ये बिल्कुल अनुचित है। रामविलास पासवान के आदमकद प्रतिमा है विधानसभा में लगाने की बात लगातार है, एलजेपी के नेता कर रहे हैं। देखिए, वो रामविलास पासवान हमारे देश के बड़े ही कद्दावर नेता थे और उनका यदि प्रतिमा कहीं लगेगा तो ये तो अच्छी बात है। 85% आरक्षण को लेकर तो आपने साफ तरीके से जदयू के विधायक है अजीत कुमार, उनके पूरे बयानों को सुना। उन्होंने राजद को घेरते हुए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को लेकर उन्होंने कहा कि जो कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि मना रहे हैं वो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं और सिर्फ घरियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें दरअसल सही में सम्मान की बात करें तो सम्मान एनडीए के लोगों ने दिया है। नीतीश कुमार के कहने पर उन्हें ये सम्मान मिला है। वहीं साथ साथ उन्होंने यूजीसी बिल को लेकर और खुले में मीट बेचने को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो मांस बेचा जाता है खुले में उसे बंद करना चाहिए और लाइसेंस और नियम के तहत ही ऐसी दुकानों को लाइसेंस देना चाहिए। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि मांस प्रतिबंध पर, जो खुले में मांस बिकता है, उस प्रतिबंध को लेकर क्या कुछ आने वाले दिनों में फैसला लेती है सरकार। हालांकि सरकार की तरफ से इसे बंद करने की बात कही जा रही है कि खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा बिहार में। अब कह लीजिए कि यूपी मॉडल सीधे तौर पर बिहार में दिखना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई होती है और क्या सच में राजद की तरफ से घरियाली आंसू बहाया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति हो रहा है। वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वोट बैंक की राजनीति कौन कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें प्लेनेट पहाड़। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।